आज की ये पत्रकार वार्ता पिछले 2 दिन से लगातार एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और कल मतगणना को प्रभावित करने से पहले की एक नाजायज कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज की ये पत्रकार वार्ता है कि कैसे ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद को किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है और इस मामले में मैं एग्जिट पोल करने वाले जितनी भी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने कि कृपा करके देश के लोगों हमारे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। यह कौन कह रहा है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां। और क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने खुद अपने एग्जिट पोल को हास्यास्पद बना दिया, अविश्वसनीय बना दिया और देश की जनता को बता दिया कि कभी भी इस एग्जिट पोल पे भरोसा मत करना। और ऐसा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में, एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार घटित हुआ है। तो ये एग्जिट पोल जो है अपने आप में इतना हास्यास्पद है, इतना मजेदार है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का 7% वोट शेयर बढ़ाया गया और बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का 4% वोट घटाया गया और बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट शेयर दिखाया गया। कुर्मी मतदाताओं में इंडिया गठबंधन का मतदान ज्यादा दिखाया गया। दलित मतदाताओं में 30% से ज्यादा, 33% के करीब इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाया गया और सीटें कम हो गई। इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, एनडीए गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई। ये कौन सा प्रयोग कर रहे हैं भाई आप? ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो 1 जून का एग्जिट पोल का पोल खोल आपके सामने मैंने इस पत्रकार वार्ता में दिखा दिया। अब मैं शुरू करता हूं झारखंड से। एक राज्य है झारखंड। इस झारखंड राज्य में सीपीआईएम चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वहां पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहां पे लिखा हुआ है सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें। सीपीएम चुनाव ही नहीं लड़ रही और दे रहे हैं उसको 2 से 3 सीट और सीपीआईएमएल भी जो चुनाव लड़ रही है वो 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। दूसरा, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। कांग्रेस खुद 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। तीसरा, उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दिया जा रहा है 6 सीट। कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दी जा रही है 6 सीट। यह तमिलनाडु है। यहां का रिजल्ट आने के बाद तो बीजेपी वाले बेचारे खुद ही मूर्छित होकर गिर गए, उनको खुद ही नहीं भरोसा हो रहा है। तमिलनाडु में 34% ±3% बीजेपी का वोट शेयर है। मेरे ख्याल से भगवान भी इस एग्जिट पोल के सर्वे पे भरोसा नहीं करेगा कि बीजेपी को 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है। 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है बीजेपी को। इसके बाद
ये हरियाणा, हरियाणा में कुल सीट है 10, कुल सीटों की संख्या है 10, और वहां पे एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाया जा रहा है कि 16 से 19 सीटें आएंगी, जिसमें से 6 से 8 सीटें वो एनडीए को दी जाएंगी, बाकी इंडिया को दी जाएंगी। अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हरियाणा में मैंने बताया 10 सीट है और दिखाया जा रहा है 16 से 19 सीटें मिलेंगी इंडिया और एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 4, और वहां दिखाया जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पे नतीजे आएंगे। यानी 6 तो आएंगे हिमाचल प्रदेश के, और 2 सीटों के कहां से आएंगे मुझे नहीं पता। यानी कि 4 सीटों के, 6 से 8 सीटों के नतीजे आएंगे। मतगणना होगी 4 सीटों पे हिमाचल प्रदेश में, नतीजे आएंगे 6 से 8 सीटों के। ये देख लीजिए आप। एक बिहार का और बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा एक और बड़ा मजेदार है, यह है राजस्थान। यहां पे कुल 25 सीटें हैं, भाई लोगों ने 33 सीटों का नतीजा दे दिया है। सीटें हैं 25 और नतीजे आएंगे 33 सीटों के, यानी कि 25 सीटों के अंदर चुनाव हुआ है और 8 सीटों के नतीजे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये कहां से एग्जिट पोल बना है भाई? बिहार में एलजेपी, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो लड़ रही है 5 सीट पे। वो बेचारे कह रहे हैं हम 5 ही सीट पे लड़ रहे हैं भैया, 5 5 5। कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं मानेंगे, हम तुम्हें 6 सीट देंगे। उनको 6 सीट दे दिया। लड़ रहे हैं 5 सीट पे, दे दिया 6 सीट।